नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। 2 दिवसीय बैठक चल रही थी, कार्य समिति की बैठक थी बीजेपी की, और इस बैठक में कल यह निर्णय लिया गया था कि जो पंचायत चुनाव है उसमें बीजेपी शिरकत करेगी। और आज यह बैठक खत्म हुई है। बैठक खत्म होने के बाद संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस दौरान उन्होंने कहा कि जब 2 दिवसीय बैठक थी, बैठक खत्म हुई है और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जो हमने वादा किया था उस वादे को पूरा किया। पहला उन्होंने बोला कि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन की बात हुई थी तो सभी को फ्री में कोरोना वैक्सीन लग रहा है, और दूसरी बात उन्होंने कही कि 19 लाख रोजगार की तो वो भी मिलेगा। क्या कुछ कहे हैं संजय जायसवाल, वो सुनिए। बिहार प्रदेश का 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति का अभी समापन हो गया है। इस पूरी कार्य समिति में हमें 2 केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री गिरिराज सिंह जी, इसके अलावा बिहार सरकार के 6 मंत्रियों का, हमारे दोनों सम्मानित उप मुख्यमंत्रियों का, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह जी का और राष्ट्रीय प्रभारी, बिहार के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेंद्र यादव जी का मार्गदर्शन बिहार भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बिहार भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो घोषणा पत्र 19 लाख रोजगार के अवसर देने का जो संकल्प लिया था, हम उसको लागू कराने के लिए पूरा प्रयास और उसकी रूपरेखा कैसे करेंगे, इसकी एक विस्तृत चर्चा इस कार्य समिति में हुई है। बिहार सरकार को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमने जो पहला वादा किया था कि कोरोना का मुफ्त टीका प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराएंगे, उसको भी पूरा करने का कार्य किया है। हार्ट में जिनको छेद है उनका मुफ्त ऑपरेशन करने का भी वादा हमने पूरा किया है। और जो तय हुआ है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जदयू के घोषणा पत्र समाहित हैं, उन सभी को कैसे आगे लेकर के चलना है, इसकी विस्तृत चर्चा आज प्रदेश कार्य समिति में हुई है। और इसके अलावा उन सभी को कैसे आगे लेकर के चलना है, इसकी विस्तृत चर्चा आज प्रदेश कार्य समिति में हुई है। और इसके अलावा हमने 6 अप्रैल को जो स्थापना दिवस है, उस अवसर पर अपने सम्मानित पूर्व कार्यकर्ताओं को, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे 1996 से पहले, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम का निर्णय लिया है। 14 अप्रैल को हम बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाने का कार्य करेंगे और इसमें हम उनके संदेश को प्रत्येक नागरिक तक ले जाने के लिए हम मेहनत करेंगे। इसके अलावा पंचायती राज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भागीदारी होगी और हम पंचायती राज में जो केंद्र सरकार एक बहुत बड़ी राशि दे रही है, उसका सदुपयोग राजनीतिक दलों के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता कर सकते हैं। इसलिए हमने जिला पंचायत के, जिला परिषद के जो चुनाव हैं, उसमें भी हमने लड़ने के लिए पीछे पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्थन का निर्णय किया। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री सरकार संगठन के बीच समन्वय को लेकर के क्या करता है? निश्चित रूप से अगर सरकार है और समन्वय नहीं रहे तो फिर सरकार कैसे चलेगी। और हमेशा देखा गया है कि हमेशा सरकार और समन्वय दोनों एक साथ रहता है, और यही कारण है कि आज 4थी बार हमारी सरकार एनडीए की सरकार बनी है और हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ रहते हैं और हम उनके साथ रहते हैं। सरकार और कार्यकर्ता दोनों साथ होने से ही समन्वय होता है, और समन्वय जब साथ रहेगा तभी आपको आज जो सबसे बड़ा मैंडेट मिला है, मेरे कार्यकर्ता के बदौलत ही मिला। इसलिए कार्यकर्ता के बदौलत है, और कार्यकर्ताओं को जो निर्देश मिला है, निश्चित रूप से हम सभी लोग आने वाले पंचायत चुनाव में, और विशेष करके मैं आपको कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को तो 50% एनडीए सरकार ने आरक्षण दिया, लेकिन महिलाएं हमारी 56% जीत के आई हैं, और इस बार तो हमारी महिलाएं 65% जीतेंगी, क्योंकि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति बहुत सजग और सरल है। आज देखे होंगे जो हमारे आत्मनिर्भर आप बिहार हमारा जो है, सो आत्मनिर्भर बिहार में किस तरह से हमारी जीविका दीदी कैसे बढ़ रही हैं।
जीविका दीदी ने बहुत सारे, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, और आज उनके भरोसे एक महिला एक माँ होती है और उनका जो सोचना होता है वो माँ की तरह होता है। और आज जितने अनुमंडल हॉस्पिटल हैं सबका जो हमारे मरीजों का भोजन बनाने का कार्य आज जीविका दीदी के माध्यम से चल रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा हमारा कार्य हुआ है, सबका जो हमारे मरीजों का भोजन बनाने का कार्य आज जीविका दीदी के माध्यम से चल रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा हमारा कार्य हुआ। आज अभी भाई 10 लाख रुपए की बात कहे, हमारी महिलाओं को, उद्यमी महिलाओं को, इसके लिए हम लोगों ने 10 लाख रुपया, जिसमें 5 लाख फ्री और 5 लाख 84 महीने में देना है। और कोई उनको अति पिछड़े को तो इंटरेस्ट नहीं देना, हमारी सामान्य वर्ग की जो महिला है उन्हें 1% इंटरेस्ट देना। तो इस तरह की बात जो है हम लोगों के साथ में है और सारे काम चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 19 लाख कहाँ से लाइएगा, आपको आश्चर्य लगेगा कि आप देखिए जो भी कोरोना काल में हमारे जो बच्चे आए हैं, जो आज काम कर रहे हैं, बीटेक के बच्चे, एमटेक के बच्चे, सारे बच्चे जो मिल के जो अपने अपने गांव में अपनी अपनी गांव की मिट्टी के सुगंधित के लिए जो काम कर रहे हैं। आज केले के जो थम है उससे बैग बनना, बहुत हमारी पेंटिंग कलाएँ आज हम लोग बाहर भेजे थे। हमारा जो यहाँ के उद्योग विभाग के द्वारा हम पिछली बार ही भेज दिए थे आपको भुवनेश्वर में, कि हमारी पहचान, हमारे बच्चे और ज़्यादा काम कर सके। और इस तरह के बहुत सारे, चनपटिया में जाके आपने देखा है, आपने चनपटिया में देखा है। और आज सबसे बड़ी बात, आप तो 19 लाख की बात कर रहे हैं, 1,14,000 तो हमारे खाली पंचायती राज में बच्चों को हम लोगों ने गाँव में ही एडजस्ट कर दिया है कि गाँव में हमारे बच्चे नल जल भी देखेंगे, पैसे भी कलेक्शन करेंगे और साथ में बचे हुए समय में अपना विकास भी करेंगे। उनके हाथ का हुनर भी हम लोग दे रहे हैं, उन जो ट्रेनिंग करेंगे उस इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस समय